हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी को। टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी के बारे में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फैक्टर को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को इंत तक देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ, ग्रे मार्केट, प्रीमियम और स्टॉक स्पेसिफिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं टाइमली छोटे मोटे अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम लोग बात करें फर्स्ट अपडेट में, यदि हम लोग देखते हैं तो टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी के बारे में यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को एवरेज टारगेट जो दी जा रही है अलग अलग ब्रोकरेज फर्म के माध्यम से, उस टारगेट को यदि हम लोग लेकर चलें तो यहाँ पे आप लोगों को 1330 रुपये तक इस कंपनी के शेयर प्राइस आने वाले समय में आप लोगों को जाते हुए देखने को मिल जाएगी। देखा जाए तो यहाँ पे आप लोगों को 28.17% की अपसाइड इसके निचले लेवल से इस कंपनी के शेयर प्राइस में देखने को मिल रही है। देखा जाए तो यहाँ पे 14 रिपोर्ट को यहाँ पे देखा जाए तो एनालिस्ट की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म प्राइस टारगेट जो दी गई है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्राइस जो टारगेट दी जाती है किसी भी एनालिस्ट के द्वारा, वो यहाँ पे 12th मंथ की टारगेट आप लोगों को दिया जाता है। तो ओवरऑल जो टारगेट यहाँ पर निकल कर आ रही है और एवरेज टारगेट निकल कर आ रही है वो 1300 के आसपास यहाँ पे निकल कर आते हुए देखने को मिल रहा है। अभी भी देखा जाए तो कंपनी के शेयर प्राइस 1000 के पास ही कारोबार करते हुए देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी के रिलेटेड जिस तरीके की जैसी एक्सपेक्टेशन थी, उस एक्सपेक्टेशन को पूरी तरीके से मीट करते हुए कंपनी लिस्टिंग पे ही दिखाते हुए देखने को मिल चुकी थी। उस लिस्टिंग के बाद जो यहाँ पे कंपनी के शेयर प्राइस मोमेंटम आनी चाहिए थी, वो मोमेंटम इसलिए भी नहीं देखने को मिली है क्योंकि कंपनी ने उतनी अच्छी क्वार्टरली नंबर्स परफॉर्म रिपोर्ट करते हुए नहीं देखी गई है, उसके वजह से। वैसे तो इस बात करें हम लोग फ्राइडे के दिन की मार्केट क्लोजिंग प्राइस की, तो देख सकते हैं मार्केट क्लोजिंग प्राइस वही 1.15% की गिरावट के साथ 1037 रुपये इस कंपनी की मार्केट क्लोजिंग प्राइस हम लोग को देखने को मिली। इस मार्केट क्लोजिंग प्राइस को यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग को 5 डेज़ के मूव की बात करते हैं तो लगभग आप लोगों को 2.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। 1 मंथ में देखा जाए तो एक ही रेंज बाउंड में कंपनी के शेयर प्राइस कारोबार कर रही है। और कंपनी की लिस्टिंग से लेकर अभी तक के रिटर्न्स को देखते हैं तो कंपनी ने अभी तक जो चार्ट पैटर्न्स अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग यदि हम लोग देखें तो लगभग 16% की नेगेटिव रिटर्न्स हम लोग को देखने को मिल रही है। लेकिन हाल ही में देखा जाए तो जब आप लोगों को 4 जून को इस कंपनी के शेयर प्राइस में गिरावट आई थी, तो अपने स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकली लेवल की बात करें 1000 को ब्रेक करके निचले लेवल पे इस कंपनी ने 982 रुपये की लो बनाई थी। वहाँ से देखा जाए तो कंपनी ने रिकवरी आप लोग को करके दिखाया, रिकवरी के बाद फिर से यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। वैसे तो ओवरऑल देखा जाए तो इस कंपनी के बारे में बात करें तो 1400 रुपये की हाई बनी थी। लिस्टिंग के दिन ही ये कंपनी ने जिस तरीके की जैसे रिटर्न्स आप लोगों को एक आपको देखा जाए तो लगभग 500 रुपये वाला कंपनी का शेयर प्राइस 1400 के पास जाते हुए देखने को मिला था। यानी कि लिस्टिंग पे ही शानदार रिटर्न्स आप लोगों को मिलते हुए देखने को मिल चुकी थी। उस रिटर्न्स के बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होनी ज़रूरी थी, वो यहाँ पे होते हुए भी देखने को मिला क्योंकि आईटी सेक्टर अभी पूरी तरीके से सुस्त चल रही है। उस यहाँ पे देखा जाए तो डाउन ट्रेंड में देखा जाए तो इस कंपनी में जो गिरावट आई है वो गिरावट अब आने वाले समय में जैसे ही रेट कट आपको इन फ्यूचर होने वाली है, इसी साल एक रेट कट आप लोगों को देखने को मिल सकती है, तो उसमें इस कंपनी के और आईटी सेक्टर में जो तेज़ी आएगी उस तेज़ी में कंपनी शेयर की बात करें तो पार्टिसिपेट होते हुए देखने को मिल सकती है। हाल ही में जो हम लोगों ने क्वार्टरली नंबर्स को देखा था उसमें यदि हम लोग देखें तो कंपनी के रेवेन्यू में लगभग आप लोग को ईयर ऑन ईयर बेस पे 7% की गिरावट देखने को मिल रही थी। इतनी गिरावट ईयर ऑन ईयर बेस पे किसी भी कंपनी में होती है तो ऑब्वियस बात है कि आप लोगों को प्रॉफिट बुकिंग या कंसोलिडेशन यहाँ पे होते हुए देखने को मिलेगा, तो वही यहाँ पे होते हुए भी देखने को मिली है हम लोगों को। लगभग नेट इनकम को देखते हैं तो नेट इनकम में भी कंपनी ने आपको लगभग ईयर ऑन ईयर बेस पे 27% की ड्रॉप दिखाई है। और ईपीएस की बात करें तो यहाँ पे भी आप लोगों को लगभग 27% की आप लोगों को गिरावट ईपीएस में दिखाई है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो उसमें भी आप लोगों को 21% की गिरावट इस कंपनी ने आप लोगों को दिखाते हुए देखने को मिली है। ओवरऑल देखा जाए तो जिस तरीके की जैसे इस कंपनी के शेयर प्राइस में गिरावट हम लोग को देखने को मिली, इस गिरावट को यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कंपनी ने ईयर एंड बेस पे गिरावट दिखाई हुई थी। इसकी वजह से इस कंपनी के शेयर प्राइस में गिरावट और कंसोलिडेशन होनी ज़रूरी थी, और यहाँ पे कंसोलिडेशन होते हुए देखने को मिल रही है। वैसे तो हम लोगों ने कई सारे वीडियो में डिस्कस भी कर रखा है कि इस कंपनी के शेयर प्राइस यदि आप लोगों को देखा जाए तो 1000 के नीचे जाती है, 900 के पास जाती है तो एक अच्छी बाइंग लेवल होगी, और 800 यदि 700 के पास यदि इस कंपनी के शेयर प्राइस आप लोग किसी कारणवश मिल जाए तो वहाँ पे आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छी बाइंग आप लोगों को करनी चाहिए। यदि लॉन्ग टर्म में कंपनी में आप लोग होल्ड करने की प्लानिंग करें तो कंपनी आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन रिटर्न्स इन फ्यूचर देती हुई देखने को मिल जाए। हाल ही में इस कंपनी की फ्राइडे के दिन की मार्केट की बात करें तो मार्केट में यदि हम लोग इस कंपनी के डिलीवरी परसेंटेज को देखते हैं तो काफ़ी शानदार डिलीवरी परसेंटेज हम लोग को देखने को मिल रही है। लगभग यहाँ पे देखा जाए तो 74.58% की डिलीवरी परसेंटेज ये इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे देखा जाए तो इस निचले लेवल पे काफ़ी बड़ी एक्यूमुलेशन बड़े प्लेयर्स के द्वारा किया जा रहा है। इस एक्यूमुलेशन की बात करें तो कंटिन्यू यहाँ पे देखने को मिलेगी, यदि 70% से ऊपर ही इस कंपनी के जो भी ट्रेडिंग वॉल्यूम आ रही है उस ट्रेडिंग वॉल्यूम में इतनी आप लोगों को डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिल जाए कंटिन्यू, तो इस कंपनी के शेयर प्राइस में 1 से 2 महीने के बाद एक अच्छी
बड़ी शानदार रैली देखने को मिल जाएगी। वैसे भी यहाँ पे जून मंथ यहाँ पे समाप्त होने वाली है, जुलाई से आप लोगों को क्वार्टरली नंबर्स आनी स्टार्ट हो जाएगी और जैसे ही क्वार्टरली नंबर्स आनी स्टार्ट होती है और आईटी सेक्टर यदि अच्छी परफॉर्मेंस क्वार्टरली में करके दिखाती है तो वहाँ यहाँ पे देखा जाए तो आप लोगों को आने वाले समय में अच्छी एक्सपेक्टेशन और आईटी सेक्टर में अच्छी मूव के कारण से यहाँ पे तेज़ी के आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा बनती हुई देखने को मिल जाएगी। तो इस डिलीवरी परसेंटेज को यदि हम लोग देखें तो काफ़ी अच्छी डिलीवरी परसेंटेज हम लोग को देखने को मिल रही है। वैसे भी इसके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स को देखते हैं तो टेक्निकली इस कंपनी के रिगार्डिंग बात करें तो हम लोगों ने इस कंपनी के एक चैनल को ड्रॉ किया था। इस चैनल में इस कंपनी के शेयर प्राइस आप लोगों को काफ़ी दिनों तक यहाँ पे कारोबार करते हुए देखने को मिल रही थी। देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके की आप लोगों को चार्ट पैटर्न्स फॉर्म होते हुए देखने को मिला था। यहाँ पे ब्रेकआउट की कोशिश करी गई, ब्रेकआउट नहीं हुआ। ब्रेकआउट यहाँ पे कोशिश की ब्रेकआउट नहीं हुई। फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला, यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाई। यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिली, फिर से सस्टेन नहीं करी। यहाँ पे रीटेस्टमेंट करके यदि इस कंपनी के शेयर प्राइस इस तरीके की रैली दिखाती है, रैली के बाद जो यहाँ पे हाई बनी हुई थी 1100 के पास ब्रेक करके ऊपर जब तक कंपनी के शेयर प्राइस नहीं जाती है तब तक यहाँ पे अप ट्रेंड आप लोग को मारी नहीं जाएगी। वैसे तो यहाँ पे जो फ्रेश ब्रेकआउट होनी चाहिए थी वो ब्रेकआउट अब आने वाले समय में 1100 के ऊपर ही आप लोगों को पूरी तरीके से इंडिकेशन पॉजिटिव मिलते हुए देखने को मिल जाएगी। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो इस कंपनी के बारे में यदि हम लोग डिस्कस करें तो इस कंपनी ने जिस तरीके की जैसी आरएसआई के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस करके दिखाई है, जब भी इस कंपनी के शेयर प्राइस में तेजी आई है 60 के ऊपर आरएसआई कभी भी सस्टेन नहीं की है। जब भी इस कंपनी की आरएसआई 60 के ऊपर 1 से 2 दिनों के ट्रेडिंग सेशन में सस्टेन कर पा रही है तो वहाँ से आप लोग को एक अपसाइड पोटेंशियल आने की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी आप लोगों को बनेगी। वैसे भी यदि हम लोग इस कंपनी के वॉल्यूम को देखते हैं तो जिस दिन आप लोगों को सबसे बड़ी कैंडल बनी थी उसके बाद जो रेड कैंडल बनी थी वो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आप लोगों को देखने को मिली थी। उस सेलिंग प्रेशर के बाद जब भी यहाँ पे बड़ी कैंडल आप लोगों को बनी है वो यहाँ पे बाइंग ही होते हुए देखने को मिला। यानी कि आप लोगों को देखा जाए तो इस कंपनी में जब भी गिरावट आई है बड़े प्लेयर्स के द्वारा एकुमुलेट किया गया है, छोटे प्लेयर्स के द्वारा यहाँ पे सेलिंग की गई है। और ओवरऑल अभी भी यदि आप लोग इस कंपनी के शेयर होल्डिंग्स को देखते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग शेयर होल्डिंग्स हम लोगों को देखने को मिल रही है। इसमें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग आप लोगों को एज इट इज़ आईपीओ के समय जो बनी हुई थी टाटा मोटर्स लिमिटेड कंपनी प्रमोटर्स के तौर पे इस कंपनी की जानी जाती है 55% की, वो यहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग एज इट इज़ आप लोगों को बना हुआ देखने को मिल रहा है। एफआई की होल्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे आप लोगों को कम हुई है, लगभग 50% डाउन जाता हुआ देखने को मिला है। डीआई की भी होल्डिंग आप लोगों को लगभग इस कंपनी में 35% की यहाँ पे गिरावट डीआई की भी होल्डिंग देखने को मिली। पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। पब्लिक की होल्डिंग इंक्रीज यहाँ पे थोड़ी सी आप लोगों को कॉशियस पॉइंट्स इंक्रीज कर देती है, क्योंकि यदि हम लोग इस कंपनी के शेयर की बात करें तो जितने भी आप लोगों को शेयर होल्डर्स थे बाइंग करने वाले थे वो पूरी तरीके से बाइंग उनके द्वारा किया जा चुका है। अभी देखा जाए तो उनके द्वारा होल्ड किया जा रहा है किसी भी बड़ी गिरावट में भी देखा जाए तो यहाँ पे इस कंपनी के शेयर प्राइस में अब आने वाले समय में जैसे ही शेयर होल्डिंग जून के बाद अपडेट की जाएगी उसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट रहेगा देखना कि कंपनी की जो हम लोग को शेयर होल्डिंग्स देखी जा रही है कि एफआईडीआई ने अपने यहाँ पे कम किया है वो आने वाले समय में इंक्रीज कर देते हैं तो इस कंपनी के शेयर प्राइस में जो तेजी आने की पॉसिबिलिटी वॉल्यूम के अनुसार से और टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अकॉर्डिंग देखने को मिल रही है वो यहाँ पे आप लोगों को अपसाइड पोटेंशियल को दिखाते हुए देखने को मिल सकती है। कल के डेट में देखा जाए तो पॉजिटिव मूव की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर लेकर चला जा सकता है। आप लोगों की क्या ओपिनियन है? आप लोगों ने इस कंपनी के शेयर को बाइंग किया या आपने आईपीओ से लेकर अभी तक होल्ड किया, प्रॉफिट बुकिंग करके या पूरी तरीके से होल्ड कर रखा है? कमेंट्स करके आप लोग बता सकते हो। सो आई होप आपके लिए सारे इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।